बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे यहाँ जब भी कोई लेन देन का मामला होता है या इस तरह के कोई और कारोबारी मामलात होते हैं तो इन लेन देन के मामलात में या कारोबारी मामलात में चेक का देना एक फरीक की जानब से दूसरे फरीक को ये एक आम रवाज है। और इनमें से अक्सर व बेशतर जब एक फरीक चेक जाके बैंक में पेश करता है तो वो चेक डिसऑनर हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ कचहरी में जो चेक के मामलात हैं या चेक के जो मुकदमात हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद भी पाई जाती है। और यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम चेक से रिलेटेड जो कानून है या जो मामलात हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि जो आम तौर पर की जाती है या हमारे अदालती निज़ाम को भी एक लेमैन तनकीद का निशाना बनाता है, वो तनकीद या वो सवाल ये है कि जिस बंदे ने चेक का मुकदमा करवाया होता है उसका ये गिला होता है कि मेरी करोड़ों की रकम भी मुलज़िम ने अभी तक अदा नहीं की और उसके बावजूद अदालत ने जो मुलज़िम है उसको जमानत दे दी है। यहां पर सबसे जो पहली बात समझने वाली है वो ये है कि जो 489F की FIR होती है या जो 489F की जो प्रोविजन है, ये बात याद रखिएगा कि कानून ने 489F की प्रोविजन इसी की कि 489F के बाद अंडर द लॉ मुलज़िम फरीक दूसरे मुद्दई फरीक को पैसे देने का पाबंद है। ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई कानून 489F में नहीं है। अगर आप 489F को पढ़ें तो 489F की जो लैंग्वेज है, जो लीगल उसकी लैंग्वेज है, उसमें यह मेंशन किया गया है कि डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ओब्लिगेशन। तो ऐसा जो चेक कि जो एक बदनीति से या बदयांती से जारी किया गया हो और किसी कर्जे या लेन देन के बदले जारी किया गया हो और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो तब 489F की FIR होगी कि जिसमें 3 साल की सजा है। चूंकि 489F की जो FIR है उसमें सजा 3 साल की है, तो अब उस चेक में रकम चाहे 50,000 रुपए हो या 50 लाख हो या 50 करोड़ का चेक हो, अभी तक उसमें रकम के तयन के हिसाब से सजा की जो इजाफा है वो ऐसा कोई तयन नहीं किया गया। हाँ, ये प्रोपोज्ड अमेंडमेंट जो है वो हम काफी अरसा से सुन रहे हैं कि 489F में भी जिस तरह मंशियात के केसेस में तरमीम आई हैं कि उन्होंने चरस को अलहदा कर दिया, अफ्यून को अलहदा कर दिया, आइस को अलहदा कर दिया, और फिर जिस चीज की जितनी ज्यादा मिकदार होगी उतनी ज्यादा सजा भी होगी। इसी तरह ये भी काफी अरसा से हम सुन रहे हैं कि जी अगर 50,000 का चेक होगा तो उसमें इतनी सजा होगी, अगर 5 लाख का होगा तो सजा ज्यादा हो जाएगी, अगर 5 लाख से 50 लाख का होगा सजा और ज्यादा हो जाएगी, और इस तरह 5 करोड़ का होगा तो इस तरह सजा हो जाएगी। लेकिन ये लॉ अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो अब जब एक कानून में सजा 3 साल की है, तो जब ऐसा मुलज़िम कि जिसके खिलाफ 489F का पर्चा है या 489F की FIR है कि जिसमें 3 साल सजा है और वो जमानत के लिए जाता है, तो उसकी जमानत क्यों हो जाती है, इसको समझने के लिए ये बात याद रखिएगा कि जो कानून जमानत है, लॉ ऑफ बेल है, उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो आपके वो जराइम हैं जो काबिल जमानत हैं। काबिल जमानत जराइम में डेफिनेटली जमानत जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट मुलज़िम को मिल जाती है। काबिल जमानत जराइम के बरक्स जो बाकी जराइम हैं वो नाकाबिल जमानत हैं। नाकाबिल जमानत जो जराइम हैं उनको फर्दर आप 2 तरह के ग्रुप्स में या 2 तरह की कैटेगरीज में आप उनको तकसीम करते हैं। उनमें से एक हिस्सा वो है कि जो प्रॉपर्टी क्लाज में फॉल करते हैं, यानी ममनुआ क्लाज में। इन ममनुआ क्लाज में या प्रॉपर्टी क्लाज में वो जराइम हैं कि जिनमें सजाए मौत है या जिनमें उम्र कैद की सजा है या 10 साल तक सजा है। और बाकी जो जराइम हैं नाकाबिल जमानत के जिनमें सजा 10 साल से कम है वो नॉन प्रॉपर्टी क्लाज में फॉल करते हैं।
तो याद रखिएगा कि एज पर लॉ जो जराइम 10 साल से कम सजा हो जिन जराइम में, उनमें जमानत जो है वो देना रूल है और जमानत से इनकार जो है वो एक्सेप्शन है। इसको हम यूं पढ़ते हैं कि ग्रांट ऑफ बेल इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन, यानी एज अ रूल उनको अदालतें जो हैं वो जमानत आमतौर पर दे देती हैं। और यही वजह है कि अक्सर व बेशतर जो करोड़ों के अगर चेक होते हैं तो उन करोड़ों के चेक्स में भी जाके हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या कहीं ना कहीं से उनकी जमानत मुल्जमान की हो जाती है। हाँ, इस्तिस्ना जो है, जो हम एक्सेप्शन बयान करते हैं, एक्सेप्शन ये है कि इन जराइम में यानी नॉन प्रोबेबली क्लास में कि जिनमें 10 साल से कम सजा है, वहां पर अदालत मुल्जिम को जमानत नहीं देगी कि जहां पर अदालत को यह खदशा हो कि मुल्जिम भाग जाएगा या इश्तियारी हो जाएगा, या फिर यह खदशा हो कि मुल्जिम जो है वो इस्तगासा की शहादत में कोई टेम्परिंग करेगा या उसमें कोई रद्दोबदल करेगा, या फिर अदालत को यह खदशा हो कि अगर मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो मुल्जिम उसी तरह का जुर्म दोबारा करेगा, या फिर आखिरी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि मुल्जिम पहले से सजा याफ्ता हो। अगर ये 4 शराइत होंगी तो फिर अगर 10 साल से कम भी हो तो तब भी अदालत जमानत देने से इनकार कर सकती है। तो चूंकि जो 489F की सजा 3 साल है, ये नॉन प्रोबेबली क्लास में फॉल करता है कि जहां पर बेल या जमानत देना वो एज अ रूल दी जाती है, तो इसी बिना पर अदालतें आमतौर पर 489F की FIR में जमानत दे देती हैं। अब आपका आखिरी सवाल कि अगर 489F जो है ये कानून रकम की वसूली के लिए नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि एज पर प्रैक्टिस ये जरूर होता है कि जो मुल्जमान हैं वो सजा के खौफ से या गिरफ्तारी के डर से या कानून के खौफ से जब उन पर FIR हो जाती है तो वो मुद्दई फरीक के साथ राजीनामा कर लेते हैं और उनको उनकी रकम भी अदा कर देते हैं, और इस FIR के प्रेशर में आकर मुद्दई पार्टी को वो उनका हक देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और मुद्दई को भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर वो रकम अदा ना करे FIR के प्रेशर में आकर, पुलिस के डर से, कानून के खौफ से या जेल जाने के डर से या गिरफ्तारी के से डर कर वो मुद्दई को रकम अदा नहीं करता, तो फिर मुद्दई के पास कौन सा ऐसा कानून है कि जिस कानून के जरिए वो मुल्ज़म फरीक से अपनी रकम निकलवा सकता है। तो वो कानून जो है वो ऑर्डर 37 का एक समरी सूट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो एक समरी सूट चलता है, और उस अदालत के अंदर आप उस चेक को पेश करके, वहां पर अपने गुहान पेश करके, वो अदालत जो है उस मुल्ज़िम के खिलाफ एक डिग्री पास कर सकती है कि जो उस सूट में मुद्दा अलैह डेफिनेटली बनेगा कि वो मुद्दई को उसकी तमाम रकम अदा करे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।